तो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और आप लोगों का पेपर भी अच्छा गया होगा। जिनका थोड़ा बहुत पेपर ऊपर नीचे हुआ है कोई बात नहीं, पेपर अभी एक मौका और है आपके पास, जो कि आपको पता है 26 तारीख को नहीं 17 दिसंबर को जो आपका पेपर है RO का, उसके लिए अब मेहनत लग जाइए। अब इस पेपर में जो भी हुआ है उसको छोड़िए, आगे बढ़ जाइए। और मैं कल देख रहा था कि काफ़ी यूट्यूब चैनल आंसर की बताने में लगे हुए हैं और धड़ाधड़ बता रहे हैं, और पता नहीं क्या आंसर बता रहे हैं, किस क्वेश्चन का क्या बता रहे हैं। मुझे लगता है कि उनकी भी समझ में नहीं आ रहा। बस बस आंसर बताने हैं जल्दी से जल्दी। थोड़ा वेट करिए, आंसर ढूंढिए तब बताइए, तब तो समझ में भी आता है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे यहाँ से कोई गलत होगा तो लगभग 99.9% तो सही है, और बाकी आप लोग देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर। और जिसमें मुझे लगता है कि इसका आंसर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं नहीं मिल पा रहे हैं। तो देखते हैं, बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, जिस स्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया हो उसको क्या कहते हैं। इसका तो बिल्कुल श्योर है, परित्यक्ता कहते हैं उसको। किसी को जीतने की चाह, जिगीसा होता है। अच्छा, जिजीविसा क्या होता है? ये होता है आपका जीने की चाह, ठीक है। तीसरा है, बिना बुलाए आया हुआ व्यक्ति, क्या होगा? अनाहुत। अगला है, रात और संध्या के बीच की बेला, क्या होगा? गोधूली। वर्तनी की दृष्टि से तो इसका अलौकिक होगा। इसमें और इसमें कन्फ्यूजन हुआ होगा मुझे लगता है बच्चों में, तो इसका आंसर लेकिन अलौकिक है। अगला है शुद्ध वर्तनी वाला, तो इसमें कृषांगी होगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, तो इसमें ऐतिहासिक होगा। और मिष्ठान क्यों नहीं? क्योंकि इसमें टा आएगा तब शुद्ध होता है। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द, अशुद्ध पूछा गया है तो उरणी होगा। अगला है, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, सभी सदस्य अपनी राय दें। शुद्ध वाक्य पूछा गया है इसमें। और वह 20 दिन तक भूखा रहा, तो जो ये है तलवार की नोक पर नहीं होगा, तलवार की धार पर होता तो ये शुद्ध होता। तो जो इसका आंसर बनेगा आपका। और अगर दूसरे की बात करें तो छात्रों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, तो अब अशुद्ध तो ये भी लग रहा है, क्योंकि इसमें छात्रों ने हिम्मत नहीं हारी होना चाहिए था यहाँ पर। सभी सदस्य अपनी राय दें, तो जो सदस्य अपनी ही राय देंगे, है ना, सभी सदस्य राय दे भी हो सकता है यहाँ पर। और वह 20 दिन तक भूखा रहा, तो इसमें तो ये थोड़ा डाउटफुल है कि इसमें आंसर क्या होगा, क्योंकि सभी शुद्ध वाक्य लग रहे हैं, 99% शुद्ध ही लग रहे हैं। बात कर लेते हैं अगले की। इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा, अनेक बार देख चुका हूँ। ऑप्शन सी इसमें सही आंसर होगा। आगे, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा, निराशा की किरणें छाई हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे किरणें छाई नहीं होती, किरणें फैलती हैं। ये शुद्ध है इसमें। श्री राम सिंह मेरे पिता, ये शुद्ध है इसमें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है इसमें, इनमें से अशुद्ध वाक्य हमको चयन करना है, तो इसमें ऑप्शन सी होना चाहिए। सी होना चाहिए इसका आंसर, वह सी अपराधी है वाला। और इसका जो आंसर होगा अशुद्ध वर्तनी का, तो इसमें देखो, मुझे तो सम्राट भी मैंने सर्च किया है काफ़ी, तो मेरे को शुद्ध ही लग रहा है। ये तो नहीं होगा, ये तो शुद्ध ही है। और परीक्षा भी शुद्ध होता है, तो इसका आंसर वर्ण होना चाहिए। और बाकी आप देख लीजिएगा एक बार इसका। ये दूसरा क्वेश्चन है जो डाउटफुल है। तीसरा है, मुद्रा का अर्थ समाहित नहीं है, तो मद्रा है इसका आंसर। उसके बाद निशाचर का, तो इसका आंसर ऑप्शन डी है। क्षण भर में नष्ट होने वाला, तो क्षणभंगुर हो गया, ऑप्शन सी। आगे बात करते हैं। एक आंख से देखना, ये तो मैं आपको कराया भी था मैंने, सबको समान मानना। 75% क्वेश्चन जो पढ़ाए थे उसमें से आए हैं। बाकी आप एक बार वीडियो चेक करिए, आपको आंसर जरूर मिलेंगे। और क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ने ही कहा है ये जो मैं आपसे बात बोल रहा हूँ। अगला है, बगुला भगत होना, तो इसका होगा पाखंडी होना, ऑप्शन सी। आँख के अंधे गांठ के बुरे, तो मूर्ख धनवान। और इसका आंसर है, जहाँ वहीं गुजारी सारी रात। पट्टी पढ़ाना, बुरी राय देना। अगला है, कुआं खोदना, तो इसका होगा हानि पहुंचाने का प्रयत्न करना, ऑप्शन सी। अगला है, इसमें 3 लोक से मथुरा न्यारी लोकोक्ति का सही अर्थ इसमें सबसे निराला होगा। कन्फ्यूजन बच्चों को एक तो उत्तम वस्तु में होगा, सबसे निराला, और ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे निराला, आधा तीतर आधा बटेर, ये तो खैर बेसिक क्वेश्चन था। अनमेल वस्तुओं का मिश्रण, ऑप्शन डी। जब वाक्य लिखते समय कोई ऐसा पद जो उस वाक्य में आना आवश्यक हो लेकिन लिखने से छूट जाए, तो उसे लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो हंस पद होगा। आपको, या आप ऐसा करके जो चिन्ह बनाते हो, ये होता है हंस पद। आगे है, द्वंद्व समास में पदों के बीच, तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। 2 से अधिक समान स्त्री पदों में अलगाव दिखाने के लिए अल्पविराम जो कॉमा लगाते हैं हम लोग। अगला है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो अशुद्ध वर्तनी इसमें जो होगी
देखो ये थोड़ा डाउटफुल है, इसका देखते हैं आयोग क्या आंसर देगा। पूरे चांसेस तो आध्यात्मिक के लग रहे हैं क्योंकि ये अशुद्ध तो है ये, लेकिन स्वादिष्ट भी अशुद्ध ही है क्योंकि इसमें हम इसको दोनों तरीके से लिखते हैं, टॉ भी आता है इसमें। तो अब ये डाउटफुल है, लेकिन इसका आंसर चांसेस आध्यात्मिक के ज़्यादा लग रहे हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है जो हमारा वो है, और ये विवरण वाला छूट गया था, तो विवरण वाले का आंसर होगा ये वाला। आगे है चटमंगनी पट ब्याह, तो खैर आपने कर ही लिया होगा, तत्काल कार्य करना। अगला है ऊधो का माधो, किसी से कोई मतलब ना रखना। तो ये भी क्वेश्चन भी पढ़ा है, चटमंगनी वाला भी पढ़ा है हमारा, और ये अल्पविराम वाले तो सभी पढ़े हुए आए थे। अगला है, इसका आंसर होगा आप आजकल कहाँ रहती हैं। सार्वनामी विशेषण पूछा गया था क्योंकि। जातिवाचक संज्ञा गाय। राम का कोट काला है, विधेय विशेषण। राम बहुत तेज विद्यार्थी है, बहुत प्रविशेषण पूछा गया क्योंकि तेज तो विशेषण होगा। अगला है किस क्रिया का कर्मक रूप, तो रस्सी ऐंठती है। पानी शब्द इनमें से किस संज्ञा का उदाहरण है, तो द्रव्यवाचक, ऑप्शन बी। कर्म कारक कर्ता ने कर्म को, तो सभी ने कर ही लिया होगा, ऑप्शन बी। इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, तो इसका आंसर है सोना, ऑप्शन डी। अगला है अमेरिका ने तालिबान का विरोध किया होगा, तो संदिग्ध भूत। हेतु होत कब होता है, जब तुरंत, राइट नाउ वाले में स्थिति में। पुल्लिंग शब्द चंद्रमा। वह चोर से डरता है, मैं बता चुका हूँ, जब भी डरना होगा, तुलना होगा, तो ऐसे में कौन सा होता है, अपादान, ऑप्शन डी। सब पढ़ा हुआ है ये, आप एक बार वीडियो देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। गुणवाचक विशेषण कौन सा है, बलवान शरीर, ऑप्शन सी। इसका है वर्तमान काल का भूत, ऑप्शन ए। शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए जब हम देखते हैं, जैसे डॉक्टर लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, थोड़ा सा सर्किल बना देते हैं, इसको बोलते हैं लाघव चिन्ह बोलते हैं इसको। तो इसका है ऑप्शन सी। अगला है जो कमाएगा वही खाएगा, तो जो आ गया, तो जो सो आपको बताया संबंधवाचक में आता है। मानस का मानसिक है, ऑप्शन ए। अगला पूछा गया है महाप्राण ध्वनि, तो महाप्राण ध्वनि ऑप्शन सी होगा। अगला है कौन सी ध्वनि कंठ नहीं है, तो महाप्राण ध्वनि इसमें कौन सी होगी, छ होगी, ऑप्शन सी। अगला है कौन सी कंठ ध्वनि नहीं है, तो कंठ ध्वनि इसमें से कौन सी नहीं है, देखो इसमें ई होगी ना, क्योंकि ई कौन सी होती है, तालव्य होती है। लुंठित व्यंजन, तो लुंठित लॉ नहीं होता, मैंने याद भी करवाया था, क्या होता है, रॉ, ऑप्शन ए। कौन सा व्यंजन महाप्राण है, तो इसका होगा ऑप्शन बी, भा। ये है डाउटफुल, सबसे बड़ा डाउटफुल क्वेश्चन ही है, इसका आंसर कहीं नहीं मिल पा रहा है। तो ये चौथा क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन डाउटफुल चल रहे हैं। अघोष वर्ण 53, तो इसमें अघोष वर्ण कौन सा होगा, थौ। किसका उच्चारण स्थल कंठोष्ठ है, तो कंठोष्ठ किसका होगा, ये होगा औ। कंठ प्लस ओष्ठ से तो मिलके बनते हैं। 55 महाप्राण व्यंजन नहीं है, तो इसका होगा माँ। महाप्राण व्यंजन कौन सा नहीं है इसमें, माँ। अगला अल्पप्राण व्यंजन नहीं है, तो अल्पप्राण घ, ऑप्शन सी। तो इसका आंसर होगा ओटो के स्पर्श से बोले जाने वर्ण, प वर्ग होता है। दंत ध्वनि, तो होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी। मूल स्वर नहीं है, तो इसमें जो ए है मूल स्वर नहीं है, ऋ होगा, है ना। तद्भव शब्द ऊन। संकर शब्द टेलीफोन। बेघर नहीं होगा, एक यूट्यूब वाले बेघर बता रहे, पता नहीं उसका क्या आंसर सही, क्योंकि टेलीफोन इंग्लिश शब्द है। ये दोनों तो खैर करते ही नहीं होंगे, जिन्होंने ये दोनों किया वो तो अपना गलती मान के चलिए। इन दोनों में डाउट है, लेकिन जो 90% चांस हो टेलीफोन के ही सही होने के चांस है। तो 5वां क्वेश्चन है स्वर रहित अथवा स्वर सहित। मेरे को तो इसका आंसर ध्वनि लग रहा है, कहीं मिला तो नहीं है, लेकिन कुछ वर्ण भी बता रहे हैं, लेकिन चांसेस ध्वनि के ज़्यादा हैं। तो व वर्ण, इनमें से व वर्ण नहीं है, तो वो कैसा नहीं है, संघर्षी नहीं है। बाकी अंतस्थ होता है, दंत स्वर होता है, अर्ध स्वर होता है, य और वो होते हैं ना अर्ध स्वर, पता होगा आपको। संयुक्त स्वर कौन सा है, तो संयुक्त स्वर कौन सा है, ओ। आगे विदेशी शब्द, तो विदेशी कौन सा है, कुश्ती। आगत कौन सा है इसमें, आगत नहीं है पूछा गया। थैला आपको पता है देसी होता है, देसा शब्द होता है। थैला, पेट, गड़बड़, घोटाला, सब कला रखे हैं, आपको याद होगा। कौन सा शब्द देशज नहीं है, तो मदद नहीं है। आपके लिए क्वेश्चन है मदद कौन सी भाषा का शब्द है। परिकूट, परकोटा। देशज शब्द है, तेंदुआ, पता ही है आपको, तेंदुआ होता है चिड़िया, देशज है। चयन,
अयादि, आजन्म अव्ययी भाव, प्रति मैंने आपको बताया था जहाँ भी शब्द आते हैं तो 90% केस में कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव। प्रत्यक्ष में प्रति, ये तो बहुत सिंपल है। हिंदी तर, तो हिंदी तर में तर होना चाहिए। बाकी अब देखो क्या आंसर आता है। हिंदी तर, जो छठा क्वेश्चन है जिसमें डाउट है, तर। जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है तो वो कौन सा होता है, तत्पुरुष समास। द्वंद्व समास में दोनों में से कोई प्रधान नहीं होता, दोनों प्रधान होते हैं। बहुवीर्य में कोई प्रधान नहीं होता। और अव्ययी भाव, ठीक है, इसका आंसर फिलहाल तत्पुरुष समास। उच्चारण में संधि होगी, उत प्लस चारण। आप प्रत्यय किसमें है, मिलाप में। प्रत्यय का अशुद्ध प्रयोग किसमें हुआ है, बलमती में। तत्पुरुष समास से संबंधित नहीं है, प्रतिमान, क्योंकि इसमें अव्ययी भाव होगा। स्वागत, सु प्लस आगत, ऑप्शन बी। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो ऑप्शन डी, गयंद, क्योंकि कुछ लोग माता का बता रहे हैं, तो माता का जो माता किसका तत्सम है, माँ का, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये इसका आंसर गयंदी होगा। आगे, तत्सम शब्द वत्स का इनमें से कौन सा तद्भव रूप सही नहीं है, तो बाखर। ज्वार का विलोम, भाटा। निकम्मा, कर्मठ, ऑप्शन बी। शिव का पर्यायवाची, गुड़ाकेश, जिसने नीत पर विजय प्राप्त कर ली उसको भी कहते हैं गुड़ाकेश। अगला, ऐहिक का विलोम क्या होता है, पारलौकिक, ऑप्शन डी। वृक्ष का पर्यायवाची, तो पर्यायवाची वृक्ष में आपको सभी पता, मैं करा चुका था। द्रम भी कराया था, विटप भी कराया था, अगम भी कराया था। तड़ाग नहीं है, तड़ाग किसका है, सरोवर का। मैंने बताया भी था जिस तड़ाग वाला करवाया था कि तड़ाग हमारे यहाँ कहाँ है, अल्मोड़ा में है तड़ाग ताल, सरोवर को बोलते हैं ना। स्तुति, निंदा। परा का अपरा, ऑप्शन डी। अनेकार्थक शब्द, अक्षर का इनमें से कौन सा नहीं है। कुछ लोग इसका मोक्ष बता रहे हैं, नहीं है, पूछा गया है। मोक्ष तो होता है अक्षर का। अक्षर क्या होता है हमारा, अक्षर का होता है अविनाशी, अविनाशी बोलते हैं इसको, अविनाशी शब्द। अविनाशी जो होगा वो होगा अक्षर का। तो देखो, ईश्वर आता है किसमें, तो ईश्वर हनुमान भी हैं, शिव भी हैं। मोक्ष तो है ही, खैर इसको तो छोड़ ही दो। हनुमान और शिव तो ईश्वर वाला हो गया। तो जल ऐसा है कि ये क्या है, अविनाशी नहीं है, क्या है इसका बिना, मतलब खत्म हो सकता है जल। तो मुझे इसका आंसर जो लग रहा है वो, इसका आंसर होना चाहिए क्या, जल होना चाहिए। हरि का आग होगा, ये तो श्योर है, हरि का आग, क्योंकि तो करवा भी रखा है। अक्षर का कहीं भी नहीं मिला है। हनुमान तो नहीं मिला है, शिव और मोक्ष तो मिल चुके हैं, हनुमान नहीं मिला है कहीं लिखा हुआ, लेकिन भगवान के रूप में है तो हनुमान तो होगा। इसका आंसर जल होना चाहिए। बाकी अब देख आयोग जो बताएगा। हरि का आग हो गया है। उसके बाद आमोद प्रमोद है इसका आंसर। बनाना मोक्ष है इसका आंसर, ऑप्शन ए। अचल का अतुल होगा, ये तो सब करवा रखे हैं मैंने, आप पीछे देख लीजिएगा। नाग, नाग का रागा होता है, हाथी होता है, बादल होता है, संख्या नहीं होता, संख्या इसका आंसर होगा। कौन सा शब्द जलज का समानार्थी है, तो जलज का होगा इसमें होना चाहिए कुछ से, ऑप्शन सी। अगला है पतंग, तो पतंग का होगा, घोतक नहीं है पूछा गया। सर्प होगा, सर्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है, रासव। द्रौपदी का होगा सुभद्रा, पर्यायवाची नहीं है पूछा गया क्योंकि। दर्पण का होना चाहिए इसमें, पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा गया है, दामिनी, ऑप्शन डी। तो ये हो गए हमारे 100 क्वेश्चन। अब आप लोग बताइएगा आपका कितना स्कोर आ रहा है, और आप मुझे बताइएगा, और साथ ही साथ कमेंट में अपना स्कोर बता दीजिएगा। और अगर टेलीग्राम में आपको PDF चाहिए, वैसे तो पेपर सभी के पास होगा, फिर भी अगर जिन्होंने नहीं दिया चाहिए तो नमो IAS PCS आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे इसका PDF अवेलेबल है, या आप कहेंगे तो मैं अवेलेबल करा दूंगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और अब हम तैयारी करने वाले हैं किसकी, RO के आपके इसी तरीके से तैयारी करेंगे पूरी। और RO में एक चीज़ मैं बता दूँ, इसको रामबाण समझ लीजिएगा, जिसने मैथ्स में 50 क्वेश्चन में से 45-40 ले लिया तो समझिए इसका सिलेक्शन 100% से और है। तो यानी कि जोर किस पे देना है अब, मैथ्स पे, है ना। और क्योंकि रीजनिंग वो GS में तो सब लोग नंबर लाएंगे ही लाएंगे, मैथ्स और रीजनिंग पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। चलो फिर मिलते हैं इस अगले वीडियो में, धन्यवाद।